हमको एक हमारे पुराने मित्र मिल गए जो कि नास्तिक हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं, पूजा पाठ नहीं करते, मंदिर वंदिर नहीं जाते हैं। तो उन्होंने मुझसे भी कहा कि आप भी नास्तिक हो। तो मैंने कहा नहीं, मैं आपके वीडियो देखता रहता हूँ, तो उससे ये महसूस होता है कि आप मंदिर नहीं जाते हो, पूजा पाठ नहीं करते हो, ईश्वर को नहीं मानते हो। तो मैंने कहा ऐसा तो नहीं है। तो कहा नहीं ऐसा ही है। तो मैंने कहा नास्तिक और आस्तिक का मतलब क्या है, पहले तो ये बताओ। तो उन्होंने कहा कि आस्तिक वो है जो ईश्वर को मानता है और नास्तिक वो है जो ईश्वर को नहीं मानता। तो मैंने कहा ना मैं नास्तिक हूँ ना मैं आस्तिक हूँ, मैं वास्तविक हूँ। तो कहा मतलब वास्तविक का क्या होता? तो हमने कहा नास्तिक कहता है कि ईश्वर नहीं है और आस्तिक कहता है ईश्वर है। तो आस्तिक भी कंफ्यूजन में है कि है या नहीं है, पक्का उसे भी नहीं है। और नास्तिक भी यही सोचता है यार आस्तिक पूजा कर रहा है, ईश्वर है या नहीं है, कंफ्यूजन उसको भी है, पक्का उसे भी नहीं पता कि है या नहीं है। लेकिन जो वास्तविक होता है उसे पक्का पता होता है कि ईश्वर है या नहीं है। तो मैं वास्तविक हूँ। तो उन्होंने कहा कि फिर आप बताइए कि ईश्वर है या नहीं। तो हमने कहा आप क्या मानते हो? तो उन्होंने कहा कि ईश्वर नहीं है। तो हमने कहा इसका कोई प्रमाण है आपके पास? तो उन्होंने कहा कि आपके पास है प्रमाण? तो मैंने कहा आप हो इसका प्रमाण है, आप खड़े हो सामने और हमसे सवाल पूछ रहे हो, तो आप हो? तो कहा मैं तो हूँ। तो मैंने कहा तो आपका शरीर है और शरीर तो ये एक दिन जला दिया जाएगा, राख हो जाएगा, फिर क्या बचेगा? आप कहाँ हो? ये प्रमाण है आपके पास? आप नहीं हो। और फिर जो ये सवाल आप पूछ रहे हो कि ईश्वर नहीं है, तो ये पूछ कौन रहा है? तो उन्होंने कहा मैं पूछ रहा हूँ। तो मतलब मैं कौन? आप मुख से पूछ रहे हो, कान पूछ रहा है, आंख पूछ रही है या शरीर पूछ रहा है, कौन पूछ रहा है? तो थोड़ा कंफ्यूजन में हुए, फिर सोचने लगे। हमने कहा ये सवाल कौन पूछ रहा है कि ईश्वर है या नहीं है? तो कहा कि मन। हमने कहा मन अगर पूछ रहा है तो फिर मन क्या है, ये जानने की कोशिश की। तो कहा नहीं। तो हमने कहा मन अगर पूछ रहा है तो फिर मन से कौन कह रहा है कि पूछो? तो कहा आत्मा। तो हमने कहा आत्मा अगर पूछ रही तो आप कैसे जान गए कि आत्मा पूछ रही? तो उन्होंने कहा नहीं मैंने पढ़ा है, आत्मा है शरीर में, आत्मा ही शरीर को चलाती है, तो वही पूछती होगी, कन्फर्म उनको भी नहीं। तो हमने कहा आपको भी पक्का पता नहीं है कि कौन पूछ रहा है। जो पूछ रहा है कि ईश्वर है या नहीं है, असल में वही ईश्वर है, वही तुम हो, वही स्वयं हो। जब तक आप स्वयं को नहीं जानोगे, जब तक आपको स्वयं का ज्ञान नहीं होगा, आपको पता ही नहीं आप कौन हो, और आप शब्दों से आप दुनिया में पूछ रहे हो ईश्वर है, ईश्वर नहीं है, मैं नहीं मानता, ये सब चीज़ें कह रहे हो, तो कह तो शब्दों से रहे हो। और वो शब्द कहाँ से आए, कौन आपको दे रहा? तो वो आ रहे हैं अंदर से। जब अंदर से ये चीज़ें आ रही, सवाल उठ रहे हैं, प्रश्न अंदर से उठ रहे हैं, तो उत्तर इसका बाहर नहीं अंदर ही है। और अंदर जाने के लिए किसी संत महापुरुष के पास आपको जाना पड़ेगा, वह आपको रास्ता बताएगा, तब आपको ध्यान की विधि बताएगा। तो उस विधि से आप जब आप स्वयं को जान पाओगे तभी ईश्वर को जान पाओगे, अन्यथा और कोई रास्ता नहीं। ईश्वर को जानने का एक ही रास्ता है, आत्मबोध, और वह स्वयं से होता है। वह आस्तिक और नास्तिक होने से नहीं होता, वो वास्तविक होने से होता है। इसलिए ध्यान की तरफ जाओ और वास्तविक बनो। बहुत बहुत धन्यवाद।